भाई पाकिस्तान का ये क्या हालत है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का जब मैच होता है तो देखिए एशेज भी पानी पानी है उसके भाई। वो है एल क्लासिको, एक तरफ बार्सिलोना रियल मैड्रिड, एक तरफ पाकिस्तान जिम्बाब्वे, ऐसा टक्कर का मुकाबला और पाकिस्तान ये मैच जीत गया है। पर आप ये देखिए ये इंश्योर किया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने कि आप पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैच को इतने इंटरेस्ट से देखिए। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ये जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की चाहे एशेज हो चाहे अपनी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, मैं तो कहता हूं इंडिया पाकिस्तान के मैच हो, उससे भी ऊपर बड़ी राइवलरी किसकी? पाकिस्तान और जिम्बाब्वे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की। और जिम्बाब्वे का कैप्टन खुद पाकिस्तानी बॉर्न है। और वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान को कुछ कंसीडर नहीं करता हूं। ठीक है, अरे बैठेंगे मेरे यहाँ पे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में एक ट्राई सीरीज हो रही है जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान थे। अफगानिस्तान ने मुंह पर थूक दिया पाकिस्तान के। और फिर पेला अलग और गोला और मारा। थूका और फिर पेला घुस नहीं रहा था। तो मतलब थूक के देखिए चाटता जो है वो है पाकिस्तान। लेकिन थूक के जो पेला जाता है वो कौन है? वो भी पाकिस्तान। अच्छा, थूक के जो पेला जाता है वो भी पाकिस्तान। पेला जो जा रहा है वो पाकिस्तान, कभी इंडिया से कभी अफगानिस्तान से, दोनों तरफ से। ओनली लुब्रिकेशन दैट पाकिस्तान नीड्स इज थूक। मजा भाईजान, इतना मजा आया ना यार थूक से की खता है थानू। लेकिन मजेदार बात ये हुई कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच हुआ और पाकिस्तान फाइनली रोता बिलखता ये मैच जिम्बाब्वे से जीत तो गया। लेकिन इस मैच ने एक बात और प्रूव कर दी है कि बाबर आजम को कोई जिम्बाब्वे नहीं कहेगा। कोई नहीं कहेगा भाई। कौन कहता है जिम्बाब्वे के खिलाफ? ये हर आदमी ये कह रहा था बाबर आजम को आपने इतना वो कर दिया यार। और मतलब चैंपियन खिलाड़ी, चैंपियन खिलाड़ी नेवर रिजल्ट्स। और उस वजह से, क्योंकि रिजल्ट से कोई अफरेड है ही नहीं। हाँ जी भाई, अफरेड तो लोग पाकिस्तान से है ना। पाकिस्तान में जाकर खेलने से है भाई। सही में बम धमाके टीम के ऐसी की तैसी। श्रीलंका वालों के बिल्कुल कच्चे गीले हो गए श्रीलंका वालों के यार। भाई उन्होंने कहा कि भाई अब तुम्हें जाना पड़ेगा। वो ये जो है तुम्हारे 2 कौड़ी के वो जो बनते हैं जर्नलिस्ट, वो बोल रहे हैं ना कि क्या हुआ श्रीलंका तो जाके खेल ली। अबे भाई जब उनके सर पे बंदूक रख दोगे कि जाओ खेलो तो उनको तो जाना ही पड़ेगा ना भाई। उनको तो वैसे ही मतलब वैसे ही उधर भी पिटना वाला है, इधर भी है तो यहाँ पर। और उसके बाद भाई हम जानते हैं कि पाकिस्तानियों में एक जादू है। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है मोहसिन नकवी, उन्होंने पूरी रात श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका काला खट्टा चूसा। काला खट्टा यार, आप रेसिस्ट हो रहे हो। श्रीलंका में एक आइसक्रीम है काला खट्टा, चुस्की। वो चूसा उन्होंने। उसके बाद आप ये सोचिए कि पूरे टाइम पर तो श्रीलंका वाले ये नहीं कहेंगे देखिए आप हमारे लिए इतना कर रहे हो, थोड़ा सा हम भी कर लेते हैं। चलो हम खेल लेते हैं भाई। हम खेल लेते हैं, आज रात को फिर आना। तो ये जो चीज हुई है, मैसेज आ गया श्रीलंका वालों। श्रीलंका वालों, अरे आप हमारी ऐसी बातें मत कीजिए यार। लेकिन मतलब अब इस मामले में ये बात तो है कि श्रीलंका वाले तो वहां पर खेल रहे हैं। अब जो जिम्बाब्वे वाले भी खेल रहे हैं, तो जिम्बाब्वे को उन्होंने जैसे अफगानिस्तान किया तो एकदम से कॉल किया गया कि भाई एक टीम बुलाओ, भाई एक टीम बहुत जरूरी चाहिए। तो आयरलैंड को बुलाते हैं। आयरलैंड कह रहा मेरा ये आए तुम्हारे यहाँ खेलने के लिए। तुम्हें हम वीजा देंगे नहीं और तुम्हारे पास हम आएंगे नहीं है अपना। आयरलैंड बोला कि पता है पाकिस्तान हम तुम्हें कहाँ रखते हैं? बोले कहाँ? बोले हमारे नाम से IRE हटाकर देखो। वहां पे रखते हैं। तो तुम हमारे वहीं हो, ठीक है बेटे। तो आप किसी दूसरी टीम को ट्राई करो। तो इन्होंने कहा यार बाबर आजम सबसे तगड़े किसके खिलाफ हैं जी? इनका जिम्बाब्वे का कोई मुकाबला कौन नहीं कर सकता? जिम्बाब्वे नहीं कर सकता। तो जिम्बाब्वे को बुलाया, जिम्बाब्वे को बुलाया। और जिम्बाब्वे को बुलाकर आपको बहुत ही बढ़िया बात बताता हूँ जो मुंह पर थूकने से मेरे को याद आ गया। सिकंदर रजा जो कि जिम्बाब्वे टीम के कप्तान है, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये पता है कि पाकिस्तानियों को बड़ा दुख है इस बात का कि जब से एक बात ये हो गई कि भाई अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है जी। आप ये देखिए उनको ये बुरा नहीं लग रहा कि बेस्ट टीम नहीं बताया गया पाकिस्तान को। ये वही वाली बात हो गई तनवीर वाली। तनवीर ने खेले 5 टेस्ट, गौतम गंभीर ने कह दिया मुझे तो उससे बात नहीं करनी, तू तो 2 टेस्ट खेलने वाला। अब उसकी ईगो ऐसी हर्ट हुई कि वो पलटकर ये भी नहीं कह सकता कि 2 नहीं मैंने 5 खेले।
मतलब वो बोला कि यार अगर वो बोल देता कि अगर गौतम कह देता, गौतम गंभीर ये कह देते कि तूने तो 5 टेस्ट खेले, तुझसे बात नहीं करनी, तो वो पलट कर जवाब देता तो क्या हो गया अगर 5 टेस्ट खेले हैं तो भाई क्रिकेट के बारे में तो बात कर ही सकता हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेटर तो रहा ही हूँ। उसे कहते तूने 2 टेस्ट वो कह रहा है इसका अगर मैं कमबैक ये दूंगा, मैंने 2 नहीं 5 खेले हैं तो और बेइज्जती। तो ऐसा ही हाल जिम्बाब्वे का भी, जिम्बाब्वे से भी पूछकर ऐसा किया गया पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान की चुभी पड़ी है, फटी पड़ी है इस बात पर कि उनको सेकंड बेस्ट नेशन जो कि वो मानते थे अपने आप को एशिया में क्रिकेट खेलने वाला, वो भी अब अफगानिस्तान को कहा जा रहा है, इंडिया तो फर्स्ट है। तो भाई वही है ना कि देखो आर्म्ड फोर्सेस जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, वो रहेंगी तो नीचे। तो अब लेकिन अब उनको आप ये सोचिए कि वो ये कह रहे हैं कि अब आपको आर्म्ड फोर्सेस को वो भी नहीं कहा जा रहा। क्या नहीं कहा जा रहा? मतलब उस चीज से भी कंपेयर नहीं किया जा रहा। अच्छा। और नीचे बिल्कुल ही कतई झांटू टीम ये कंसीडर किया जा रहा है। आप समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। अच्छा। तो वहां पर आपको मतलब दिक्कत हुई, उनको हर्ट हुए वो इस चीज को लेकर। तो सिकंदर रजा से सवाल पूछा उनके जर्नलिस्ट ने बहुत ही प्यारी अंग्रेजी में। अगर आपके पास, अगर आपको वो वीडियो मिल जाए तो आप मुझे बताइए। एक रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स हुआ करता था बचपन में, हमारे यहाँ आता था, ऑटो के पीछे नहीं लिखा होता अंग्रेजी सीखे वरना पैसे वापस पाए। छोटे शहरों में बड़ी किताब आती थी रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स। अच्छा। उससे ना आप इंग्लिश सीख सकते थे। बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी आदमी ने वो रैपिडेक्स इंग्लिश कोर्स खोल कर रख दिया और उसमें से वो पढ़ रहा है वो सवाल ये था कि, और जबकि सिकंदर रजा को उर्दू भी आती है, हिंदी भी आती है, आराम से बोल सकता था। बिल्कुल। पर वही साक्षी वाली बात है कि इंग्लिश अगर भाईजान सवाल पूछूंगा तो इंग्लिश तो मारनी बिकॉज़ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने इंग्लिश मारी उसमें। अब उन्होंने इंग्लिश मारकर उन्होंने ये कहा कि सिकंदर रजा आपका क्या कहना है इस चीज के ऊपर कि जो एशिया की कौन सी सेकंड बेस्ट टीम है, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका भी यहाँ पर खेल रही हैं और ये सोशल मीडिया पर काफी बात होती है कि सेकंड बेस्ट टीम कौन सी है और बेस्ट टीम कौन सी है, इस पर आपका क्या कहना है? उसने कहा बेटे मुझे तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम सेकंड बेस्ट हो, थर्ड बेस्ट हो, तुम थर्ड क्लास हो, लास्ट क्लास हो, मुझे बात नहीं करनी। मैं ये बता सकता हूं कि हमारी जो टीम है जिम्बाब्वे, वो अफ्रीका की सेकंड बेस्ट टीम है। अब मजेदार बात यह है कि अफ्रीका से 2 ही देश खेलते हैं। और कौन सी टीम खेलती है? कीनिया भी खेलती थी। कीनिया पर वो है नहीं। तंजानिया भी खेलती होगी, एक टाइम पर खेला करती थी जी, अब वो भी नहीं है। तो यहां पर उन्होंने ये बात कह दी और उन्होंने विद ऑल ह्यूमिलिटी एंड सच्चाई इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो सेकंड बेस्ट है। ठीक है अफ्रीका से, जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका को भी कर लेना चाहिए कि बेस्ट तो बेटा पापा ही है, इंडिया ही है, तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन आपसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हम नहीं कर सकते, हम हाथ नहीं होता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो सेकंड बेस्ट हैं और तुम्हारा मुझे कोई पता नहीं। और जहां तक बात है, उन्होंने कहा कि आप ये सोच रहे हो कि जिम्बाब्वे फाइनल में पहुंच गई तो अपसेट होगा। बोला मैं ऐसा नहीं मानता। और सच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का जब पहला मैच हुआ तो ऐसा लगा ना सिर्फ सिकंदर रजा, पूरी पाकिस्तान की टीम ऐसा नहीं मानती कि कोई अपसेट होगा, क्योंकि जिम्बाब्वे भाई यहाँ पर था, इनकी मतलब जो गोटियां मुंह में लाने के लिए यहाँ मतलब 3 बॉल 4 बॉल पहले तो तुमने जाके मैच खत्म किया और उसने वो सवाल भी ऐसे पूछा, डू यू थिंक जिम्बाब्वे विल बीट पाकिस्तान देन इट विल बी अ अपसेट, और यू थिंक जिम्बाब्वे विल बीट पाकिस्तान देन इट विल नॉट बी अ नहीं आपने तो बहुत बिल्कुल फर्राटेदार अंग्रेजी में बोल दिया। लास्ट में फेडर डाउन भी हुआ था। इट विल नॉट बाकी आप समझ लो, अंग्रेजी हमें जितनी आती थी सारा बोल दिया, हमने बोल दी। मालिक जितना था सब ले आया मैं। एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन सब लगा दिए मैंने इसमें। अब आप देखो आगे के क्या है। लेकिन उसके बाद मतलब अब जब जिम्बाब्वे और पाकिस्तान मैच की बात करते हैं, जिम्बाब्वे ने बनाए 147 रन और ये जिम्बाब्वे 180 तक बना सकता था जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी थी और शुरू किया था। भाई शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को इतने तुर्रम खासा, भाई 4 ओवर में 34 रन खाए इस आदमी। वाह भाई वाह 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 वाह। तो उसके अलावा सबको थोड़ी थोड़ी सी मार पड़ी, लेकिन एक बात बता रहा हूं,
जो हमारा जो एक एजेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो है मोहम्मद नवाज। भाई ये मोहम्मद नवाज ने अपना बंदा मोहम्मद नवाज। हाँ भाई, मोहम्मद नवाज ने अपनी जो जगह बना रखी है पूरी पाकिस्तान टीम में, वो इसलिए क्योंकि वो इनका बेस्ट खिलाड़ी है जब इंडिया से नहीं खेलते तो वाह, एक नंबर। और जब इंडिया से खेलते हैं तो वो और हारिस राउफ बिना पैसों के हमारी तरफ, हम पैसे भी नहीं देते, हाँ ठीक है, लेकिन आ जाते हैं, हमारी तरफ आ जाते हैं। मोहम्मद नवाज तो बिल्कुल ही वो बिछ जाते हैं, भाई मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं उल्टी बॉलिंग घोड़ी डालूंगा तो तुम छक्के मारो, मैं बैटिंग करूंगा, मैं वेस्ट करूंगा बॉलें, 31 बॉलों में 21 रन मारूंगा T20 में, तुम्हारा हूं। तो अब लेकिन बाकी टीमों के खिलाफ ये अच्छा खेलते हैं, इन्होंने यहाँ पर विकेट भी लिए, मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लिए। अब जब पाकिस्तान को बैटिंग करनी थी, बाबर आजम की T20 क्रिकेट में वापसी हुई है, वाह वाह, क्योंकि उन्होंने वनडे में सेंचुरी मार दी फाइनली। लगभग 4 साल बाद या 3 साल बाद उनके बैट से कोई सेंचुरी आई है, और विराट कोहली बनने की कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली बनने की कोशिश, इसको हरामखोर को, इसको बाबर को, आदमी विराट कोहली बनेगा तू कर रहा है, विराट कोहली की तरह। विराट कोहली की जितनी सेंचुरी है ना, सेंचुरी की स्पेलिंग बता दे तू पहले क्या होती है, फिर बोलियो। मैं तो कह रहा हूँ इस जैसे लाखों बाबर तो विराट कोहली ने बाथरूम में गिरा दिए बाद ये फ्लश करके आउट, बाद ये तो उनको बाबर, मतलब जस्ट बिकॉज आप उनको पिताजी समझते हो, हाँ, तो पापा जैसा बनने की कोशिश करोगे कि आप उनके जैसा बनने की आप इस तरीके की एक्टिंग करो। सेंचुरी मारने के बाद गोली बेटा मस्ती नहीं, मतलब इस तरीके की मस्तियां कर रहा है। लेकिन बहरहाल वो T20 में वापस आए और T20 में वापसी तो आते ही पहले 0 बनाए उन्होंने, जो पिंक कलर की गंदी ड्रेस में खेल रहे थे, और यहाँ पर भी 3 बॉल में 0 बनाए। वाह वाह वाह। तो भाई बाबर आजम की जो वापसी हुई है वो शानदार वापसी पाकिस्तान की तरफ से वो हुई है, लेकिन बाबर आजम ये कह रहा है इस बार भी फिर से वही हुआ जो हर बार होता है। सलमान आगा 1 रन बनाकर आउट हुआ लेकिन सलमान आगा फिर से ये बात कह रहा है कि मुझसे बेकार खेलने वाला भी एक खिलाड़ी है, और मैं कह रहा था इसको कैप्टनसी से हटाओ, मैं बढ़िया कैप्टन हूं भाई। तो आप इसे हटाओ। सलमान आगा ने 2 बॉल में 1 रन बनाया, उन्होंने 3 बॉल में कोई रन नहीं बनाया। आप देख रहे हो सलमान आगा की किस्मत, और ये सलमान आगा वाकई में मतलब जिस तरीके की घटिया परफॉर्मेंस के साथ खेल रहा है, उस हिसाब से तो इसको पाकिस्तान का परमानेंट कैप्टन बनाना चाहिए। ये ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनेंगे आने वाले, T20 में रखा जाएगा। मतलब ये बराबर ये पाकि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को काला खट्टा उनका काला खट्टा ये चूस रहा है। कह रहे मोहसिन आप कराए अब आपका, अब आपको मैं तसल्ली बख्श आपकी सर्विसिंग करता हूँ। आगा पीछे हर जगह से। आगा जी ने पूरा का पूरा आगा ना देखा ना पीछा देखा, सब कुछ उनकी पूरी ऑयलिंग और पूरा बिल्कुल मसाज सही तरीके से फुल बॉडी मसाज, फुल बॉडी वो करके आ रहे हैं। तो भाई वो भी इस तरीके से आउट। लेकिन एक टाइम पर जब 7 ओवर में 70 रन बनाने थे पाकिस्तान को, पाकिस्तान इतना पीछे था इस गेम में, लेकिन फिर वही हुआ, मोहम्मद नवाज अपना बंदा दूसरी टीमों के खिलाफ रन मारता है। 12 बॉलों में 21 रन मारे, 2 चौके 1 छक्का, और पाकिस्तान रोते रोते ये मैच जीत गया। भाई मतलब एजेंट भी तो छोड़ना पड़ेगा ना, कि इसको अपनी जगह भी तो बना के रखनी है, अपनी जगह बना। अब ये नहीं हुआ, पता चला यही तो रॉ ने क्या कर रखा है काम। कह रहे अगर ये सारे मैचों में गंदा खेला तो इसको टीम से निकाल देंगे, फिर अपना बंदा कैसे काम करेगा। हाँ, तो अपना बंदा बस अपने लिए अच्छा करेगा, बाकी हर जगह ठीक खेलेगा। हाँ, तो उसने भाई वो ठीक खेला वहां पर। और फकर जमान बेचारा भाई, ये फकर जमान की भाई इन्होंने मार रखी है कतई। फकर अगर आपके नाम में फकर है तो आपके साथ क्या करे। ओपनिंग वाला बंदा इसको 5वें नंबर में खिला रहे हैं। ओपनिंग वाले बंदे को ओपनिंग में तो जगह नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वहां पर वो है साइम अयूब, उसके पास खुद की गाड़ी है, ऑडी है जी। 4 चूड़ियां लगी है, 4 चूड़ियां लगी हुई है, तो वो है। हमारे पास वो हरामजादा फरहान है, साहिबजादा फरहान है, उल्टी बंदूक चलाने वाला, उल्टी बंदूक चलाकर, आपको तो पता ही है, हमें तो आत्मदाह करने की, हम तो चैंपियन है, हम फट जाते हैं भाईजान, फट जाते हैं भाईजान। तो लेकिन साइम अयूब के आपने स्ट्राइक रेट देखा क्या है? 26 बॉलों में 22 रन। वाह, पूरे 84 का स्ट्राइक रेट, जबरदस्त भाई, शानदार यार। साइम अयूब जनरेशनल टैलेंट है। सईद अनवर की आर्म फोर्सेस है जी। हाँ भाई, सईद अनवर की दाढ़ी का बाल है जी। दाढ़ी का, वहाँ की दाढ़ी का, हर जगह उग रही है उतनी बड़ी बड़ी। लेकिन मतलब अब आप ये देखिए, उसके बाद मोहम्मद नवाज ने ये मैच तो जिता दिया, लेकिन अब कहानी वहीं पर है
कि क्या बाबर आजम को अब जिम्बाब्वे कहना बंद कर देना चाहिए? बस हाँ यार, मतलब ये मतलब जो आदमी अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 0 रन बना कर दे रहा है यार, आप उसके बाद भी उसको जिम्बाब्वे कह रहे हो। हाँ, विराट कोहली बनने की ये कोशिश कर रहा है। ये वो क्या नाम है, शाकिब अल हसन वो स्टंप पे मार रहा है यार बंदा यार। अरे हाँ, मतलब गुस्सा भी हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, बोल्ड हो गया भाई, बिल्कुल कुलदीप यादव टाइप बोल्ड हुआ ये। हाँ। डिफेंस कर रहा है बैट और पैड गेम में, शू बोल्ड स्पिनर पे। और भाई उसके बाद पहले तो समझ नहीं आया क्या करूं बैट उठाकर स्टंप पे मार दिया एकदम से। वहां पर मैच रेफरी ने कहा साले तेरा घर जाएगा, तुझे पता है स्टंप में जो इसका चालान लगाओ, इधर आ पहले लाइसेंस दिखा क्या है बैटिंग का लाइसेंस तेरे पास? 10% उसकी मैच फीस और काट दी। हाँ, डीमेरिट पॉइंट और दिया, डीमेरिट पॉइंट और दिया। अब ये कहेंगे कि भाई आईसीसी तो जय शाह जी की है, जय शाह ने इसको जान के डीमेरिट पॉइंट दिया है। मैं कह रहा हूँ है और हमने जान के दिया है आप डीमेरिट पॉइंट। हाँ, और एक एक करके देते रहेंगे, तेरी शक्ल देखेंगे, डीमेरिट पॉइंट देखेंगे। इतनी गंदी शक्ल है, तूने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच कर दिया गंदी शक्ल लाके। बोले तेरी शक्ल कितनी गंदी है मनहूस, तेरे को डीमेरिट पॉइंट दो इसको। पाकिस्तान के हर प्लेयर पे 20-20 डीमेरिट पॉइंट बोले को, और उसमें भी डीमेरिट में डी हटा के कह रहा है घर वालों को बता रहा है मेरिट का मतलब पता है आपको? मेरिट के बेसिस पे आए हैं जी। दीदी मैं मेरिट मिला है, अपनी दीदी को जाकर दीदी मेरिट मिला है हमको, मेरिट है जी। तो ये तो इनकी हरकतें हैं। लेकिन अब क्या बाबर आजम का करियर क्या खत्म है? यार बाबर आजम का कोई करियर है नहीं अब। बस वो उन्होंने एक बार ही जब चल गए तो 2021 में, उसके लिए वो जीवन भर गाते रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से जीत पाएगा नहीं। और ये वही गाते रहेंगे, कितने आदमी थे पर मतलब ये अब, लेकिन अब इस पूरी टीम में रिजवान नहीं है। अब रिजवान कैसे वापस आएंगे? अब बाबर आजम जाएंगे तो क्या रिजवान आएंगे? क्लैपिंग करनी पड़ेगी, क्लैपिंग करने के लिए सबको क्लैपिंग करनी पड़ेगी, एवरीबॉडी विल क्लैपिंग। पर मुझे बताओ ना, ये मौलाना रिजवान की जगह के सलमान आगा की जगह बनती है क्या? अब सलमान आगा क्या कप्तानी कुछ क्या सोच रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम? क्योंकि स्टैंडर्ड तो आपका 2 कौड़ी का ही है। आप बड़े बन रहे थे एशिया कप में, और एशिया कप में आप श्रीलंका को और अफगानिस्तान को इस तरीके से यूएई को हराकर आप बड़े चैंपियन बन रहे थे। पर जब चैंपियन टीम का सामना हुआ तो क्या हुआ? गीली हो गई, गीली। 3 संडे 3 बार ठुकाई आपकी वहां पर हुई। अब उसके बाद अब ये जिस तरीके से कर रहे हैं, अब इनका T20 में 2026 में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, रिजवान को कैप्टन बना के ले आएंगे। कौन बनेगा कौन बनेगा? क्या अपने बंदे को कप्तान तो नहीं बना देंगे? इनको पता है मोहम्मद नवाज, मुझे लग रहा है इनको पता है, अंदर तो इनको भी पता है। लेकिन मैच सारे खिलाते हैं फिर भी उसको। आखिरी ओवर डलवा देते हैं वहां पे। वो कोहली वाला मैच भी मेलबर्न 2022, वो भी तो आखिरी ओवर नवाज नो बॉल डाली लड़के ने हमारे। पर आप ये देखिए कि आखिरी ओवर नवाज ने वो मैच फाइनली हरवाया, पर गालियां खाने के लिए हारिस रऊफ पहले आ गया जाता है। भाई साहब गाली दे रहे हो, माँ की दे रहे हो, बहन की दे रहे हो, मुझे दीजिए, ऐसा हारिस रऊफ कहता है। हारिस रऊफ कहता है मैं बना हूँ इस चीज के लिए, मैं बहुत अच्छे से ले लेता हूँ गाली, मुझे सारी गाली दे दो। हारिस रऊफ ये सारी बातें करता है। अब लेकिन अब ये जो पूरी सीरीज है, इसमें जिम्बाब्वे इनको और जिस दिन मारा, तब उस दिन इनको इनकी औकात पता चलेगी। सही में भाई, रावलपिंडी का हाईवे था भाई, ये हाईवे की पिच है यार। मतलब और मैं ये कह रहा हूँ, जिम्बाब्वे की टीम देख ले तू। जिम्बाब्वे की एक समय एक टीम हुआ करती थी, और मैं सही बता रहा हूँ, जिम्बाब्वे की टीम ना अच्छी हुआ करती थी। अच्छी यार, मैं तो 1999 98 के आसपास ना बहुत प्यारे प्लेयर भी थे इनके पास। और सही बता रहा हूँ, कुछ प्लेयर जो लोगों ने उस टाइम पर क्रिकेट देखा होगा वो याद करेंगे। एक प्लेयर आया था इनके पास, मरे गुडविन भाई, बहुत ही जबरदस्त शानदार प्लेयर। एक था इनके पास नील जॉनसन। नील जॉनसन ओपनिंग भी करता था, बॉलिंग की और बैटिंग की भी ओपनिंग करता था। साउथ अफ्रीका का रहने वाला था, ये लांस क्लूजनर वगैरह के साथ का खेला हुआ। अच्छा जी। दोनों का करियर बहुत जल्दी उन्होंने अपना यहाँ से रिटायरमेंट लेकर, क्योंकि पैसा नहीं था जिम्बाब्वे क्रिकेट में, वो भी चले गए। लेकिन उसके अलावा भी भाई मतलब ये एलिस्टर कैंपबेल हुए, ग्रांट फ्लावर, एंडी फ्लावर और पॉल स्ट्रैंग, हीथ स्ट्रीक, मतलब लोग याद करेंगे। और लोग कमेंट्स में ही बताना, वो मतलब जिम्बाब्वे की जो टीम थी खतरनाक होती थी, मतलब थी कमजोरी। 99 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की टीम ने इंडिया को हराया था।
लेकिन वो 99 की जिम्बाब्वे की टीम और ये 2021 की जिम्बाब्वे की टीम जिससे ये T20 वर्ल्ड कप में हारे, उसमें जमीन आसमान का बहुत भाई बहुत। उसमें तो मसाकाजा और सिकंदर रजा के अलावा आप किसी को पहचान भी नहीं अब ये जो जिम्बाब्वे की टीम है जिसने इनको हलक में डाल दिया था सब कुछ, वो उसके नाम सुनाऊंगा तो आप बताओ कि आपके सामने अगर खड़े हो जाएं तो आपको पहचानोगे या नहीं? नहीं भाई, ब्रायन बेनेट नहीं पता, तदीवनाशे मरुमानी बिल्कुल नहीं पता, ब्रैंडन टेलर, इनकी वापसी हुई है, इनकी और ये काफी टाइम तक क्रिकेट से बाहर थे, इनकी वापसी हुई है जी। रायन बर्ल नहीं पता, सिकंदर रजा, ये भी 40 साल का आदमी हो गया, ये भी अब लगातार इतना हो टाइम गया यार, टोनी मुनियोंगा, मुनियोंगा, तशिंगा मुसुकीवा, कोई आइडिया नहीं, कोरियन से लग रहे हैं ठीक है, ब्रैड इवांस, टीनो टेंडा मपोसा, अरे भाई साहब, रिचर्ड गरावा, एन भी है, एन तो मैंने कहा कि गरावा, हाँ एन वर्ड नहीं बोलते, हाँ, और ग्रेम क्रेमर, ये इनके स्पिनर हैं, इनका भी मैंने नाम सुना। मतलब 11 खिलाड़ियों में से अगर आप ओकेजनल क्रिकेट देखते हो तो शायद आपने सिकंदर रजा का नाम सुना हुआ हो या फिर आपने ब्रैंडन टेलर का भी नाम सुना हुआ हो। सिकंदर रजा भी इनके मुंह पे थूक के नहीं राजी भाई। एक बंदे ने ट्वीट डाला हुआ कि भाई सिकंदर भाई आप पाकिस्तान की टीम से क्यों नहीं खेलते? तो सिकंदर भाई कह रहे सुन मेरी बात, मैं खेला हूँ जिम्बाब्वे से, मैं पैदा जरूर पाकिस्तान में हुआ था लेकिन मेरी क्रिकेट की जो शुरुआत हुई वो जिम्बाब्वे में हुई। जिम्बाब्वे ने इतना पैसा मेरे पे लगाया, मेरे पे इतना ट्रस्ट किया और मैं उसको जीवन भर रीपे नहीं कर पाऊंगा। मैं जितना मर्जी क्रिकेट खेल लूं और मैं हमेशा जिम्बाब्वे से खेलूंगा और पाकिस्तान को तोड़ते रहूंगा। ये तो पाकिस्तान से निकलने वाला वो यूएसए वाला आदमी नहीं था वो जो यूएसए में जब हराया पाकिस्तान को, तो उससे जब पूछा गया कि यार आप तो पाकिस्तान बॉर्न हो, आप पाकिस्तान से यूएसए में गए हो, उसने कहा देखो जी हमारी मीटिंग हुई थी कि 2 टीमों को आपको हराना है, तो मतलब एक बड़ी टीम को आपको हराना होगा अपने ग्रुप में से जी। तो हमने सोचा कि हम कनाडा को हरा लेंगे, हम आयरलैंड को हरा लेंगे, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में से एक को हराना है। तो सब लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को हराना आसान है, तो हमने कहा पाकिस्तान पर ही धावा बोलते पाकिस्तान को हरा दिया। ठीक ही कह रहे होंगे सारे। तो ये तो इनकी कहानी है। तो बहरहाल अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या बाबर आजम को रोस्ट करने के लिए क्या अब उनको जिम्बाबर कहना ठीक है या नहीं? वीडियो तो इसी चीज पर। हाँ बिल्कुल जी। क्या अब ये जो जिम्बाबर कहकर हम चिढ़ाते थे, दुनिया चिढ़ाती थी, क्या ये कहना वाजिब है या नहीं? क्योंकि वो तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 0 रन बना रहा है भाई। कमाल है यार, बंदा कमाल, जी गट्स चाहिए इसके गट्स चाहिए। मतलब ये पाकिस्तानी औकात का, ये जो पाकिस्तानी औकात है, ये जो पाकिस्तानी जो डिल्यूजन है उसका भाई ये मतलब पोस्टर बॉय होना चाहिए। पोस्टर बॉय, हाँ। ये जो डिल्यूजन है ना कि हम क्रिकेट में कितने बड़े हो गए, हाँ भाई आप हो वहीं पर, उसके नीचे ही हो। हाँ अब तो आप बिल्कुल डैंड्रफ बन के रह गए हो भाई, जिसको लोग छुड़ाना चाह रहे हैं अपने शरीर से। यस, तो ये इनका हाल है। पर बहरहाल आप कमेंट्स में जरूर बताना कि पाकिस्तान अब कितनी बार और पेला जाएगा, T20 वर्ल्ड कप में कैसे पेला जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि क्या बाबर को अब जिम्बाबर कहना चाहिए या अब बाबर का कोई और नाम रखना चाहिए, क्योंकि जिम्बाब्वे वाले भी अब उनको बुरी तरीके से 0 पे आउट करके पेलने लगे। जी जी जी। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @चयन रस्तोगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @प्रशांत कपूर, 3 OM है। बाकी जी स्विच पर आप ये सारा कंटेंट देख रहे हो। इन वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो करो ना भाई। कमेंट में आपके बहुत मजा आता है भाई। मैं पूरा सुबह निकाल देता हूँ भाई कमेंट, पूरा कमेंट में जो मजा, मतलब इतना मैं इंस्टाग्राम नहीं देख रहा जितना मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और बड़ा मजा लेता हूँ। तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है चयन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।